अल्हम्दुलिल्लाह المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ये मकसद है कि दुनिया से जहालत दूर हो जाए, कलामुल्लाह से मोमिन का दिल पुरनूर हो जाए। या इलाही जब तक के मेरे जिस्म में जान रहे, तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। मैं रहूं या न रहूं पर दिल की है ये दुआ, दीन अहमद और इज्जत कुरान रहे। अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी का सीजन भी है, हज का सीजन भी है और 9 ज़िलहज्जा भी है, जिसे आप यौम अरफा कहते हैं, और जुमा का रोज भी है। सारी फजीलतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके लिए एक दिन में जमा कर दी। अब वो इंतहाई खुशनसीब है जो ये सारी सआदतें पा लेता है, हासिल कर लेता है। दुनिया में हम बहुत सारे अमल करते हैं और हर अमल करने वाला ये गुमान भी करता है कि मैंने अच्छा किया। हज करके कोई ये नहीं कहता कि मैंने बुरा किया, हर बंदा यही कहता है मैंने अच्छा किया। कुर्बानी करके भी हर बंदा यही कहता है मैंने अच्छा किया। रोजा रख कर कहता है अच्छा किया, नमाज पढ़कर कहता है अच्छा किया। और इसमें कोई शक नहीं कि ये अच्छे काम है, लेकिन सही मानों में ये अच्छे उस वक्त बनते हैं जब अल्लाह ताला इन्हें कबूल कर देता है, फिर तो ये अच्छे हैं। अगर अल्लाह ने कबूल नहीं किया और अमल करने वाले के मुंह पे दे मारा तो
तो फिर तो वक्त ज़ाय करने के सिवा या पैसा ज़ाय करने के सिवा कुछ भी हासिल नहीं। आज आप देखें बहुत सारे लोग आपको मुआशरे में ऐसे दिखेंगे, नजर आएंगे, जो नफली हज भी बहुत कर रहे हैं, जिनको अल्लाह ने तौफीक दी, पैसा दिया, हर साल भी चले जाते, मस्जिदें भी बनवाते, अलहाज कहलाते हैं। देखा जाए, कुरेदा जाए तो किसी ने बहन का हक मारा होता है, किसी ने भाई का हक मारा होता है, किसी ने पड़ोसी का हक मारा होता है। कितने लोग ऐसे हैं जो बहनों का हिस्सा खा के बैठे हुए हैं, कुर्बानी भी करते हैं, हज भी करते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं। कुर्बानी को बर्बाद करने के लिए सिर्फ ये नहीं कि बंदा शिर्क ना करे तो कुर्बानी हो गई, और भी बहुत सारी बातें। ठीक है, उसमें से शिर्क भी एक चीज है जो कुर्बानी की कबूलियत को रोकती है, नमाज की कबूलियत को रोकता है शिर्क, हज की कबूलियत को रोकता है। लेकिन जो असबाब कबूल होने को रोकते हैं उनमें से शिर्क एक सबब है, सारे असबाब शिर्क नहीं है। देखिए, कुर्बानी कबूल होने के लिए कुर्बानी करने वाले का ईमान शिर्क से पाक, कुर्बानी करने वाले का ईमान शिर्क से पाक, नंबर 1। नंबर 2, जिस माल से आपने बकरा, गाय, बैल खरीदा है वो माल हराम से पाक। नंबर 3, जिस नीयत से आप कुर्बानी कर रहे हैं वो नीयत रियाकारी से पाक। नंबर 4, जो कुर्बानी आप कर रहे हैं वो कुर्बानी ऐब से पाक है। ये 4 बातें जब इकट्ठी हो जाएं, आपकी कुर्बानी को अल्लाह कबूल करता है, और जब वो कबूल करता है फिर आपके बारे में आ रहे हैं इंशाअल्लाह। तो आप ये कुर्बानी से पहले अभी भी मौका तय करें, भले वो बाप हो भाई ना हो, भाई बहनों का हिस्सा मारते हैं, बाप बेटियों का हिस्सा मारता है, और जो बराबर का जो बाप ये वसीयत जब करके जाता है, बेटियों से कह के जाता है, मेरी जिंदगी में बेटा इस स्टाम्प पे अंगूठा लगा दो कि तुमने अपना हिस्सा भाई को माफ, वो अंगूठा लगा भी दे, अल्लाह के यहां वो बाप भी नहीं छूटेगा, भाई भी नहीं छूटेगा। अगर बाप ये गलती कर रहा है, बच्चे खड़े हो जाए, कहें अब्बा हम आपको ऐसा नहीं कर रहे, हम नहीं चाहते कि आप दोज़ख में जाए, हम चाहते हैं आप जन्नत में जाए, आप बहनों का हिस्सा दें, हमें नहीं चाहिए। और अगर बाप गलत तकसीम करके फौत हो भी गया है, भाइयों का फर्ज है उसको सही करें। फमन खाफ मिन मूसन जानफन औ इस्मन फअस्लह बैनहुम फला इस्मा। अगर किसी ने कोई गलत वसीयत की और वह गलत वसीयत करके मर गया और बाद वाले उसकी वसीयत को अगर ठीक कर ले शरीयत के मुताबिक, तो उन पर कोई जुर्म नहीं, कोई गुनाह नहीं, फला इस्मा है, बल्कि उन पर फर्ज है कि उसको दोज़ख से बचाए। क्योंकि ये इतना सख्त बात, इतनी सख्त बात है कि अल्लाह ने चौथे पारे में ये मसले, ये तकसीम विरासत की बयान करने के बाद कहा, तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की बयान करदा हदें हैं,
मैयत नारन खालिदन फी, जो भी इन हदों को तोड़ेगा हमेशा हमेशा दोज़ख में रहेगा। अब आप अंदाजा लगाओ, ये मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। माँ बाप को भी दोज़ख की आग से बचाए, खुद भी बचे, और ये बहनों को भी चाहिए, वो जो फटाफट अंगूठे लगा के दे देती हैं, हालांकि दिल में वो भी पड़ रही होती है कि जैसे मेरे भाई के बच्चे हैं, बच्चे तो मेरे भी, जरूरत तो उनको भी, लेकिन क्या करूं, अगर अंगूठा नहीं लगाऊंगी तो मैं जिंदगी भर भाई के घर में कदम भी नहीं रख सकूंगी, वो आने भी नहीं देता। ये हमारा मुआशरा है। कुर्बानियां करने से पहले ये चीजें आप देखें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुर्बानी का आपको अजर। देखिए, कुछ बंदे ऐसे हैं दुनिया में, अल्लाह ताला कुरान में उनके तज़किरे करके उनकी तारीफें करते। वो तारीफें इस बात की नहीं है कि उनकी नाक खड़ी थी, होंठ गुलाबी थे, रंग गोरा था, जुल्फें सियाह थी, आंखें बड़ी मोटी थी। कुरान ने ये तारीफें नहीं बयान। जिस बंदे की भी कुरान ने तारीफ की ना, वो नए नक्श इन चीजों की तारीफ की। जहां भी कुरान ने तारीफ की, सीरत की तारीफ, किरदार की तारीफ, और अल्लाह ताला रोज़े आखिरत यही देखने वाला है, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह रोज़े आखिरत ना तो तुम्हारी शक्लें देखेगा और ना अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारा बैंक बैलेंस पूछेगा। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, वो बस तुम्हारा दिल देखता है और तुम्हारी जिंदगी देखता है। हमारी जिंदगी कितना पाक है, दिल हमारा कितना साफ है, ये अल्लाह देखता है बस। बाकी चीजें तो, अगर कोई काला है, किसी की नाक छोटी है, तो वो तो अल्लाह ने खुद दी है ना, वो खुद तो ऐसा नहीं बना, अल्लाह ने उसे बनाया, इसलिए उसकी बात पुरुष भी नहीं है उससे। उसकी बात पुरुष भी उससे नहीं है कि तू गोरा क्यों नहीं है, तू काला क्यों है, तेरा कद छोटा क्यों है, ये अल्लाह ने पूछा। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला इंतहाई छोटे कद, इंतहाई छोटे, सूखे दुबले पतले, सफ में खड़े होते थे तो लोगों की कमर से भी नीचे आते, ऐसे जैसे बच्चा खड़ा। आलिम ऐसा था, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरे बाद अगर तुम लोगों ने कुरान सीखना हो तो जिन 4 बंदों का आपने नाम लिया उनमें सबसे पहले अब्दुल्ला बिन मसूद का, इनसे कुरान सीखना, कुरान पढ़ना। बहुत बड़े आलिम, इतने बड़े आलिम थे। एक मौके पर जब अल्लाह के रसूल हज कर रहे थे और सहाबा भी हज कर रहे थे, ये आपका पहला और आखिरी हज था। सहाबा ने हज किया, अब्दुल्ला बिन मसूद भी, कद भी छोटा, पिंडलियां भी छोटी, और एहराम बांधे में पिंडलियों तक, एहराम बांधे में पिंडलियां सूटी सूटी नजर आ रही। कुफार सफा की तरफ बैठे हुए और देख रहे हैं मनाजिर, और इनका मजाक उड़ा, हंस रहे। ये लोग हज करेंगे, उम्रे करेंगे, टांगों में इनके गोश्त नहीं है, गूदा नहीं है। हज तो किसी ताकतवर आदमी का काम है, और ये तो हकीकत, हज ताकतवर आदमी का काम।
अगर अल्लाह ताला आपको पैसे दे तो जवानी में हज करो। ये जो हमारे यहाँ पाई पाई जोड़ के रखते हैं, फिर ज़कात भी नहीं देते, कहते हैं मैंने तो हज के लिए रखा, ज़कात भी नहीं देते, पाई जोड़ के रखेंगे और जब बिल्कुल बुढ़ापे में व्हील चेयर पर आ जाएंगे, अब बेटे से कहेंगे मुझे हज करना। ये कोई मजा है? हज का कोई सवाद है? ना तो तवाफ कर सके, ना तो सही कर सके, बल्कि दूसरों पर बोझ बन जाए, लोग तेरी व्हील चेयर पकड़े फिरे। जवानी में हज करो, खुद तवाफ करो, वो जो रमल है खुद करो, कंधा नंगा रख के पहले 3 चक्कर जो है अकड़ कर, सीना तान के, तेज कदमों के साथ, ये सारी चीजें जवानी में। बुढ़ापे में तो कमर ही सीधी नहीं होती तो वो सीना क्या ताने, सीना क्या ताने। ये सारे अमल कोशिश करो कि आप जवानी में करें, बुढ़ापे में कुछ नहीं होता। बुढ़ापे में आप सजदा करना चाहते हैं, लेकिन वो जो माथा जमीन पे टेक कर जो सजदे की लज्जत है, वो कुर्सी पे तो नहीं मिलती। नमाज हो जाती है कुर्सी पर, लेकिन वो लज्जत नहीं आती जो सजदा करने की, जमीन पे माथा टेकने और नाक रगड़ने में जो मजा है। तो इसलिए ये इंतजार नहीं करो कि बूढ़े होंगे तो मरने से 1 साल पहले हज कर लें। और ये सोच भी इसलिए पैदा होती है कि जितने गुनाह कर ले, आखिर में बख्शवा के फिर मरेगा। ये किसको पता है कि बख्शवाने का मौका भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये हमें पता है। हम तो समझ रहे हैं कि अभी 5 साल और जिएंगे, पता चले जुमा पढ़ के बाद निकले, कार वाले ने टक्कर मारी मर गए। क्या पता है, जिंदगी का कोई भरोसा। फरमाया वलकुन फिल किताबी इब्राहीम, मारूफम कुरान मजीद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत की झलक भी देख लिया कीजिए। वल्कुल फिल किताबी इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। इब्राहीम तो हमारा सच्चा पैगंबर था, जो बात करता था कर दिखाता था, जो वादा करता था पूरा करता था। इब्राहीम तो हमारा सच्चा पैगंबर था, इफ़ायत करने वाला, कौल का पक्का, बात का सच्चा। अल्लाह ने कुरान पाक में उनकी तारीफ बयान करते हुए फिर एक सिफत बयान की। अपने अब्बा से मुखातब होते हैं, कितनी बड़ी नेमत है, बुद्ध फरोश के घर में पैदा होने वाला अल्लाह ने पैगंबर बना दिया। अब्बा मुशरिक है, बुद्ध बनाने की फैक्ट्री है, बुद्ध बनाता है, बुद्ध बेचता है, और बेटा उसका मुखालिफ है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बाप को मुखातब किया, फरमाया या आबती लिमा तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिर। अब्बा जी एक बात तो मुझे बताइए, आप ऐसों की पूजा क्यों करते हो जो ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, सुन भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। आप रोएं, चिल्लाएं, चीखें, आपकी फरियाद ये सुनने से कासिर हैं, और अगर आप इनको सजदे करें तो ये देखने से कासिर हैं। आपकी टकरे मारने का क्या फायदा। माला यस्मउ वला युबसिर। आज दुनिया में देखें जितने भी मज़ारों पे जाके मांगने वाले, मुर्दा परस्त,
मुर्दों से सवाल करने वाले, मुर्दों से भीख मांगने वाले, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुर्दों को जुबान दे दे और वो बोलने वाले हो जाएं, जब बंदा उनकी मजार पे हाथ बांध के खड़ा हो, ऐ कब्र वाले मैं तेरी दरबार पे आया हूं, मुझे फुला बीमारी है दूर कर दे, मैं मरीज हूं मुझे शिफा दे दे, अल्लाह उसे बीमारी, उस मुर्दे को अगर जुबान दे दे तो वो बोलेगा भाई मैं खुद बीमारी से मरा हूं, तुझे क्या शिफा। वो खुद कहेगा अरे भाई तू मुझसे मांगने आया शिफा, मैं खुद बीमार होकर मरा हूं, तुझे शिफा कैसे दूं। अल्लाह के पैगंबर अपने बाप से कहते हैं। अच्छा, इससे यह बात भी समझ में आई, अगर वालिदैन अकीदे के मामले में गलत हो तो बच्चे को हक है कि अपने वालिदैन को हक बात कह सकता है, लेकिन छोटे बड़े का इम्तियाज रखते हो कि मैं छोटा हूं अब्बा बड़ा है, लेकिन बाप अब्बा की शरीयत के खिलाफ, जाहिर बात है बाप उससे बड़ा है लेकिन अल्लाह से तो बड़ा नहीं है ना। अब वो जो बाप अल्लाह के खिलाफ कह रहा है, यकीनन बेटा उसको समझाए। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस अंदाज से हमें ये बात मिलती है कि हमें ऐसा करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मेरे भाइयों, आज आप तहिया कर लीजिए। हमारे देखिए कुर्बानी हमें कुछ दर्स देती, सिखाती है। कुर्बानी सिर्फ ये नहीं सिखाती कि जानवर का गला काटो तकबीर पढ़ के तो हलाल हो जाएगा, ठीक है हलाल हो जाए, आप गोश्त भी खाएं, सब कुछ करें, सब कुछ जायज, लेकिन कुर्बानी हमें कुछ सबक सिखाती। अगर कुर्बानी करके आप अपनी अना कुर्बान नहीं करते, अपनी मैं कुर्बान नहीं करते, अपना तकब्बर कुर्बान नहीं करते, अपना बडेरापन चौधराहट ये कुर्बान नहीं करते, उस कुर्बानी का कोई फायदा। कुर्बानी का मतलब ये है कि आपने अल्लाह के नाम अपनी मैं भी कुर्बान कर, अपनी अना भी कुर्बान, मैं कुछ नहीं हूं, अल्लाह तू है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरा रोजा, मेरी कुर्बानियां, मेरा जीना, मेरा मरना, सब कुछ अल्लाह के लिए। ये जब ही होगा जब आप देखिए, क्योंकि ज्यादातर आबादी यहां पंजाबियों की है, बाबा बुल्ले शाह का एक शेर है कि इत्र दा तू दरिया बना, इत्र का तू दरिया बना, उस दरिया दे विच तू होते ला, फिर उसमें नहा, फिर भी तेरी बू नहीं जानी, पहले अपनी मैं मुका। यानी उस इत्र वाले दरिया में भी होते लगा लगा के नहाता रहे ना, तेरे जिस्म से बू खत्म नहीं होगी जब तक तेरे अंदर से मैं नहीं, मैं को खत्म नहीं। अल्लाह के रसूल को ये जुमला इतना नापसंद था। आप कभी घर में बैठे होते, दरवाजे पे दस्तक होती और कोई दस्तक देते, आप पूछते मन दखल बा, दरवाजा किसने बजाया? वो कहता या रसूलल्लाह मैं हूं, मैं। हम भी ऐसे कहते हैं घर वालों, मैं। इसका मतलब ये होता है कि घर वाले मेरी आवाज सुनकर समझ जाएंगे कि भी फुला आया है, मैं हूं, मैं। आप फरमाते ये मैं क्या होती है? नाम बताओ अपना, जुनैद हो, सलीम हो, अख्तर हो, रियाज हो, अपना नाम बताओ। मैं हूं, मैं क्या मतलब? अल्लाह के रसूल को बहुत नापसंद है मैं। इसमें तकब्बुर है, इसमें बड़ाई है। अगर तो वो बड़ाई से नहीं भी कह रहा होता घर वालों को, लेकिन कौन है जी मैं हूं, तू क्या चीज है? नाम बता दो,
मैं क्या हूं? तो कुर्बानी से पहले मैं को कुर्बान, अगर पहले नहीं करते तो कम से कम कुर्बानी के वक्त तो कर देना। उधर कसाई जानवर पे चोरी चला, इधर आपकी मैं भी कट जाए, चौधराहट भी कट जाए, बडेरापन भी कट जाए, सेठ होना भी कट जाए, सब कुछ कुर्बान हो जाए अल्लाह के नाम। फिर आप देखें आप कितने हल्के फुल्के हो गए हैं और आपको कितना सुकून दिल को मिला है सब कुछ कुर्बान करके, कितना सुकून मिला है। और ये अकीदे की इस्लाह बहुत ही जरूरी है कि आप पहले शिर्क से तौबा करें। फरमाया लिमा तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिर वला युगनी अन्का शैआ। अब्बा जी आप इनकी पूजा क्यों करते हो जो सुनते भी नहीं, देखते भी नहीं और आपके किसी काम भी नहीं आ सकते। वला युगनी अन्का शैआ, और किसी तरह किसी चीज से आपको बेनियाज नहीं कर सकते। आज के दौर में आप कब्र परस्तों के सामने ये जुमले कह के देखिए, फौरन कहेंगे ये वहाबी है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुंह से जुमले सुनिए, अगर आज वो यहां आकर यही जुमले दोहराए तो लोग उन्हें भी नहीं मानेंगे कि तू पैगंबर है, उन्हें भी कहेंगे कि तू वहाबी है। ये ऐसी खुली हकीकत है। या अबती ला ताबुद शैतान, आए अब्बा जी शैतान की पूजा मत करो। हालांकि दुनिया में कोई भी शैतान की पूजा नहीं करता। अल्लाह को छोड़कर कोई बंदा जिसकी भी पूजा करता है रब्बुल आलमीन कहता है ये शैतान की पूजा है। ला ताबुद शैतान इन्ना शैतान काना लिर्रहमानि असिया। शैतान तो रहमान का बहुत ही खुला नाफरमान है, इसलिए अब्बा जी आप शैतान की पूजा ना कीजिए। गोया आज जितनी दुनिया अल्लाह को छोड़कर किसी के भी सामने सजदा रेज होती है, पत्थरों के सामने, दरख्तों के सामने, घोड़ों के सामने, ताजियों के सामने, मज़ारों के सामने, सारे के सारे इस हुक्म में आते हैं ला ताबुद शैतान, शैतान की बंदगी न करो। नमाज, रोजा, हज, ज़कात इसी पर खड़ा आपके अकीदा तौहीद पर। यह बहुत बुनियादी बात। यकीन मानिए मैं आपके पैसे बचाना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं जब आप लाखों रुपए हज पे लगाते हो, लाखों रुपए कुर्बानी पे लगाते हो, तो आपको उसका अजर मिले, और अजर किस शक्ल में? जन्नतों की शक्ल। अल्लाह ने जन्नत आपके लिए बनाई, सिर्फ हासिल करने का गुर आपको आना चाहिए, हासिल करने का गुर आना चाहिए। और वो गुर क्या है? तौहीद। वो तौहीद है, शिर्क से बचना, तौहीद अपनाना और अपने आमाल को सुन्नत के कालब में ढालने की कोशिश करना। ये उस जन्नत को हासिल करने का गुर है। फरमाया या अबती इन्नी कद जानी मिनल इल्म। अब्बा जी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे ऐसा इल्म वही अता किया है मालम यातिक, जो आपके पास नहीं आया। फत्तबिनी, आप मेरी पैरवी कीजिए। अहदिका सिरातन सविया, आप मेरे पीछे पीछे आए, मैं आपको सीधे रास्ते पर ले चलूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेटे हैं,
और जिनको नसीहत फरमा रहे हैं वो बाप है, उम्र में बड़ा है। इब्राहिम उम्र में छोटे हैं, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वही ने बड़ा बना दिया। इन्नी कद जानी मिनल इल्म, मेरे पास वही आती है, ऐसा इल्म आता है मालम यातिक, जो आपके पास नहीं आता। इल्म के एतबार से अब्बा जी मैं आपसे बड़ा हूं, उम्र में आप बड़े हैं, इल्म में मैं बड़ा हूं, रुतबे में मैं बड़ा हूं, शान में मैं बड़ा हूं, चूंकि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं। मेरा पैगंबर होना इस बात का तकाजा करता है कि बाप होने के बावजूद फत्तबिअनी, मेरे पीछे चलो, आगे नहीं, मेरे पीछे। अब ये इतने वाज़े हुक्म है, जब इन लोगों को कहो ना जो मुकल्लिदीन, आप इनसे कहो कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्म वही, उनके पास जिब्रील आते थे, अल्लाह की वही लेकर आते थे, और दुनिया के किसी भी उम्मती इमाम के पास कभी जिब्रील नहीं आया। अल्लाह के रसूल से बशरी तकाजे से कभी कोई खता भी हो जाती, अल्लाह की तरफ से फौरन जिब्रील आते, अल्लाह के रसूल ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे, उस बात की इस्लाह हो जाए। लेकिन अगर इमाम से गलती हो जाए वो इस्लाह नहीं होती, इसलिए कि अल्लाह ने जिम्मेदारी नहीं उठाई कि जो इमाम कहते चले जाए मैं जिम्मेदार हूं, मैं इसकी इस्लाह करूंगा। वो फिर गलती जिंदगी भर रहती, फिर वो आगे मुकल्लिदीन तक रहते। और ये अजीब लॉजिक है लोगों की, अजीब लॉजिक। रफुल्लदैन इमाम शाफी भी करते हैं, मालिक भी करते हैं, इमाम अहमद बिन हंबल भी करते हैं, लेकिन ये हनफी लोग ये भी कहते हैं कि चारों बरहक, जब चारों बरहक हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि रफुल्लदैन बरहक भी, मालिकी कर सकता है, शाफी कर सकता है, हम्बली कर सकता है, रफुल्लदैन बरहक हुई। लेकिन अगर अहले हदीस रफुल्लदैन करे तो गलत, तो मनसूख है। जब मनसूख है तो इमाम शाफी वाली भी तो मनसूख है ना, इमाम मालिक वाली भी मनसूख है, अहमद बिन हंबल वाली भी मनसूख है, इमाम शाफी वाली भी मनसूख है, सारे मनसूख है। सिर्फ अहले हदीसों वाली तो मनसूख नहीं है। कुछ तो इंसाफ करो लोगों, कुछ तो इंसाफ। घर में बैठकर कभी तन्हाई में सोचिएगा कि हम किधर जा रहे, हक क्या है और हम किधर जा रहे, जन्नत का मरकजी मेन गेट किधर है और हम किधर जा रहे। ये कभी कभी तन्हाई में बैठकर जरूर सोचिएगा, इंशाअल्लाह आपको ये बातें फायदा देंगी। फरमाया अब्बा जी मुझे अल्लाह ने ऐसा इल्म अता किया है, फत्तबिअनी, आप मेरे पीछे पीछे चलिए, अहदीका सिरातन सविया, गोया पैगंबर के पीछे चलने से ही सीधा रास्ता मिला करता है। अगर पैगंबर को छोड़कर आप कोई और राह इख्तियार करेंगे तो वो सीधा रास्ता है। और बहुत सारी बातों में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खासकर कुर्बानी के लिए भी आपने फरमाया। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह ये कुर्बानियां क्या है, माहाज़, ये कुर्बानियां क्या हैं? आपने फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। बहुत सारी चीजों को अल्लाह के रसूल ने इस उम्मत में, आखिरी उम्मत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बहुत सारी चीजों को राय दी। मकाम इब्राहीम पे 2 नफल नमाज रखी, उनकी बीवी इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा माइदा हजरत हाजरा, उनकी सफा मरवा के दरमियान दौड़ को हज का हिस्सा रखा, उम्रे का हिस्सा रखा, बहुत सारी चीजें बरकरार। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम यकीन मानिए
मुवहिद आज़म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी खानदान इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से, और आपके पास वो जो तौहीद की मोहब्बत, उल्फत, प्यार आपको गोया विरासत में मिला है इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो आपको मकाम और मर्तबा दिया है, उस मकाम और मर्तबे का तकाजा ये है कि आप बकिया जिंदगी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे के मुताबिक गुजारें। आज ये भी लोग इख्तलाफ करते हैं कि जी रोज़ा हमें सऊदिया के हिसाब से रखना चाहिए या यहाँ के हिसाब से रखना। सीधी सादी बात है, आप ईद किस हिसाब से करें और क्यों? कहेंगे कि ईद तो हम यहीं के हिसाब से, ईद क्यों यहाँ के हिसाब से? जिस दिन अल्लाह के रसूल ने अगर अरफा का रोजा रखा, अगले दिन आपने ईद की। सऊदी वालों का कल गुजर गया अरफा, हमारी 9 ज़िलहज्जा आज। और फिर दूसरी बात यह, अरफा असल नाम ही हाजियों की वजह से पड़ा है, क्योंकि वो इस तारीख को 9 ज़िलहज्जा को मिना छोड़कर अराफात में जमा होते हैं। और यह हज का अहम तरीन रुकन है, वकूफ अरफा अहम तरीन रुकन है। अगर ये छूट जाए तो हज नहीं होता। बकरा देने से, दम करने देने से भी हज अदा नहीं होता अगर रुकन छूट जाए। जैसे नमाज में क़याम रुकन है, रुकू रुकन है, सजदा रुकन है, आखिरी कादा रुकन है। इनमें से कोई चीज छूट जाए तो वो नमाज नहीं होती। जिस रकत में से छूटा वो रकत नहीं होती। इसी तरह हज के भी ये रुकन है, वकूफ अरफा अहम रुकन। मगरिब से पहले पहले किसी का मैदान अरफात में अगर कदम लग गया, उसका हज इंशाअल्लाह हो गया। लेकिन अगर ये छूट गया, उसका हज नहीं। ये अहम रुकन। और ये वो जगह है जहां हाजी अल्लाह के हुजूर खड़े होकर, बैठकर, सजदे में पड़ के अल्लाह से मांगता है, दुआएं करता है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ये इतनी कबूलियत की जगह है कि हाजी 80 साल 85 साल उम्र का हो बेशक, अब वो वहां सारी जिंदगी गुनाहों में उसने गुजारी, वहां जाके सच्चे दिल से कहता है अल्लाह फिर ली, अल्लाह मुझे बख्श दे। अल्लाह फरिश्तों को गवाह बनाकर कहता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इस बंदे को बख्श दिया। और जब अल्लाह बख्श देता है, शैतान ये मंजर देखता है। हदीस में आता है, शैतान मैदान अरफात से मट्टी उठाता है, अपने सर में डालता है, बाल नोचता है, थप्पड़े मारता है चेहरे पे, और कहता है मैंने इस बंदे को गुमराह करने के लिए 80 साल 85 साल मैंने मेहनत की, और आज यहां पहुंचकर इसने एक दफा कहा अल्लाह मगफिरली, अल्लाह मुझे बख्श दे। तो अल्लाह ने से बख्श दिया। मेरी 80-85 साल मेहनत पे पानी फिर गया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को माफ कर देता है और शैतान ज़लील व ख्वार। यही वो मैदान है जहां बाबा आदम जब जन्नत से निकाले गए और उनकी अल्लाह ने तौबा कबूल की, तो इसी मैदान अरफात में तौबा अल्लाह ने उनकी कबूल। चुनांचे कुरान मजीद में आता है, वो मैदान अरफात में खड़े हुए और अल्लाह के हुजूर दस्तबर दुआ हुए, फरमाया कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ अल्लाह, ऐ हमारे दाता, ऐ हमारे पालनहार, हम अपनी जानों पर, मैं भी मेरी बीवी हवा में ज़्यादतियां कर बैठे, अगर तूने हमें माफ ना किया, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, हम तो खसारा पाने वाले हो जाएंगे, हमारी कश्ती मंजदार में डूब जाएगी,
और कभी किनारे नहीं लग सकेगी अगर तूने हमें माफ ना किया। इल्लम तगफिर लना व तरहमना, अगर तूने हम पे रहम ना किया। आज मुसलमानों की दुआ भी रब्बुल आलमीन उसी मैदान अरफात में कबूल करता है। तो जो बात मैं समझाना चाह रहा था कि ये कबूलियत की घड़ी जरूर है, उसका नाम यौम अरफा भी है, लेकिन हाजी रोजा नहीं रखता, जिसकी वजह से नाम ही अरफा पड़ा है वो तो रोजा नहीं रखता। और आप बजिद हैं कि रोजा उसी दिन होगा, वहां तो हाजियों को भी रोजा नहीं। आप 9 ज़िलहज्जा को रोजा रखें और आज हमारी 9 ज़िलहज्जा, और ये नफली रोजा है, सवाब इसका 2 साल का सवाब है, यानी गुज़िश्ता भी 1 साल, आइंदा भी अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देता है बंदे की। ये उसका फायदा है। नफली रोजा फर्ज नहीं है। कोई बीमार है, कोई मरीज है, कोई गुर्दे का मरीज है, कोई शुगर का है, कोई और तकलीफ है, वो नहीं रख सकता, कोई बात नहीं, लेकिन रखेगा अगर तो उसको ये फायदा होगा, नहीं रखेगा तो गुनाह नहीं होगा, ये फायदा भी नहीं होगा, गुनाह भी नहीं होगा। लिहाजा जिन लोगों ने कुर्बानियां खरीद ली और उन्होंने ये बाल वगैरह काटने का एहतमाम यकम ज़िलहज्जा से किया हुआ है कि वो नहीं काट रहे, तो कल जब ईद की नमाज पढ़ेंगे, ईद की नमाज पढ़ने के बाद वो अपना बाल वगैरह, नाखून वगैरह जो भी अपनी सफाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि अब उनकी कुर्बानी, ये हाजियों के लिए पाबंदी है कि वो एहराम और बाल उस वक्त तक नहीं काट सकते, एहराम नहीं खोल सकते जब तक कुर्बानी न करें। आप हज में नहीं हो, बस आपकी पाबंदी कल तक नमाज पढ़ने तक खत्म। कुछ लोग ये भी समझे हुए हैं कि ईद वाले दिन रोजा रख के जाते हैं, कुर्बानी वाली ईद पे रोजा रख के जाते हैं, ये तसव्वुर गलत है। ईद वाले दिन रोजा रखना ही हराम है। आप रोजा रख के नहीं जाएंगे, बस नींद से उठेंगे, वुजू वगैरह करेंगे, फजर की नमाज पढ़ेंगे, नाश्ता बाद में आके करें। सुन्नत ये है कि ईद कुर्बान पे आप खाली पेट जाते हैं, रोजा रख के नहीं जाते, खाली पेट जाते, और ईद उल फित्र में आप कोई चीज खा के जाते। तो आप ईद पढ़ने के लिए खाली पेट चले जाएं, वापस आके अगर वाकई जल्दी में आपकी कुर्बानी बनती है, अच्छी बात है, आप उसमें से जरूर खाएं। लेकिन अगर कुर्बानी को देर है तो आपको ये हुक्म नहीं है कि जब तक कुर्बानी, बार दफा कुर्बानी आपकी दूसरे दिन है, तीसरे दिन है, चौथे दिन है, तो आप क्या करेंगे? आप ईद पढ़ के आए और खाली पेट थे, अब आप नाश्ता कर लें, जिस चीज का भी आपको नाश्ता पसंद हो आप कर लें। रास्ता बदल कर जाना सुन्नत है, यानी जो रास्ते से गए हैं थोड़ा सा रास्ता आप तब्दील करके आए, एक गली बदल लें, 2 गली बदल लें, इस तरह ये चीजें थोड़ी थोड़ी सुन्नत है जिसका अजर है। नहा के जाएं, अच्छे कपड़े पहन के जाएं, नए कपड़े मुयस्सर है तो वो पहन के जाएं, वो मुयस्सर नहीं है तो आप कम से कम धुले हुए कपड़े, खुशबू का इस्तेमाल करें। औरतें खुशबू का इस्तेमाल नहीं कर सकती, बेपर्दगी का इस्तेमाल भी ना हो, बापर्दा हो, पर्दे में जाएं। औरतें भी ईद की नमाज पढ़ें, जिनको नमाज नहीं पढ़नी फरमाया वो भी जाएं, नमाज से अलग रहें, मुसलमानों की दुआ में शरीक हों। वहाँ ईद की नमाज में दुआ का एहतमाम भी होना चाहिए ताकि मुसलमान दुआ में शरीक हों। ख़वातीन पर्दे में जाएं और पर्दे में आएँ। ख़वातीन खुशबू का इस्तेमाल ना करें, मर्द खुशबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुर्बानी के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुलू वदखिलू वतसद्दक़ू, खाओ भी, ज़ख़ीरा भी करो, सदका भी करो। खाओ भी, ज़ख़ीरा भी करो, सदका भी करो। अगर किसी इलाके में गुर्बत ज़्यादा है तो आप अपने घर में इतना दिन रखें कि इतना गोश्त रखें कि जो 3 दिन में आप खा दें। और अगर सारे मालदार मसलन DHA के इलाके में अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं, वहाँ तो सबके हायर के बड़े बड़े फ्रिज हैं माशाल्लाह, और बड़े बड़े डीप फ्रीजर हैं, तो और वहाँ गरीब भी नहीं, हर बंदे ने किया हो। तो मैंने देखा है वहाँ गिफ्ट भी भेज रहे होते हैं, तो ये नहीं कि भी जैसे आप प्लेट में पाव, आधा पाव गोश्त
गोश्त रख के बेचते हैं, नहीं, वो फिर रान बेचते हैं। बकरे की आगे की दस्ती, पीछे की रान, इस तरह के। जाहिर बात है जिसने 10-12 बकरे किए हैं, पड़ोसियों में 2-4 दाने अगर बांट देगा तो उसके क्या जाता है। तो इसलिए बहरहाल आप खा भी सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं और तकसीम भी कर सकते हैं। मरहूमीन की तरफ से भी कुर्बानी कर सकते हैं, लेकिन वो सारी की सारी कुर्बानी सदका होती है, क्योंकि मरने वाले के ऊपर फर्ज तो है नहीं, नफिल चीज, वो सारा सदका है, वो आप घर नहीं लाएंगे। अगर आप अब्बा अम्मा की तरफ से कर रहे हैं, वो फौत हो गए उनकी तरफ से कर रहे हैं, तो सारे का सारा आप बांट देंगे, आप घर में नहीं लाएंगे, घर में नहीं रखेंगे। तो इसलिए आप ऐसा भी कर सकते हैं। अलबत्ता कुछ लोगों का रिवाज है कि एक बकरा रसूलुल्लाह की तरफ से ले आते हैं, या गाय में एक हिस्सा रसूलुल्लाह। ये मैं नहीं समझता कि एक सुन्नत से कोई चीज़ साबित हो। ना सहाबा किराम ऐसा किया करते थे, ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हालांकि सहाबा हमसे ज़्यादा मोहब्बत रखते थे। और वैसे भी देखा जाए तो नेकियों की हमें ज़रूरत है, उनको ज़रूरत नहीं है हमारी नेकी। वो तो जन्नत का दरवाजा ही खुलवाने वाले हैं, हम उनकी सिफारिश से जन्नत में जाएंगे, तो उनको हमारी कुर्बानी की जरूरत नहीं। हमारे दामन खाली है, हमारे दामन दारदार है। अपने लिए जो कुछ कर सकते हो करो, रसूलुल्लाह का दामन नेकियों से भरा है, उन्हें हमारी कुर्बानियों की कोई जरूरत नहीं। जज़ाकुमुल्लाह समझा। फिर भी कोई बात रह गई हो तो आप जुमा के बाद पूछ सकते हैं।